हाय, क्या हाल है? बढ़िया एकदम। तो आज से हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट की जर्नी, जिसमें हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम इंडस्ट्री लेवल तक जाएंगे। इस जर्नी में हम लोग सीखने वाले हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एकदम बेसिक। फिर एक सबसे पॉपुलर फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्ट। फिर Node.js, Express.js और MongoDB सीखेंगे डेटाबेस और बैकएंड के लिए। ये सब सीखना सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे हम लोग बनाएंगे एक प्रॉपर प्रोजेक्ट जो कि तुम्हें इंडस्ट्री में स्टैंड आउट करेगा। ठीक है, इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू तुम जॉब ले सकते हो, एक अच्छे डेवलपर बन सकते हो और इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कोर देखेंगे, वेब डेवलपमेंट का कोर, यानी वेब डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है, वेबसाइट बनती कैसे है, वेब डेवलपर्स कौन कौन होते हैं, कौन कौन से वेब डेवलपर्स होते हैं, उसके बाद फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, फुल स्टैक क्या होता है, और फिर इंटरनेट पर्दे के पीछे कैसे काम करता है, ये सारी चीजें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेब डेवलपमेंट क्या होता है। तो वेब डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब होता है वेबसाइट या वेब ऐप बनाना। ये सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं, लैंग्वेजेस यूज हो रही होती है, लॉजिक्स यूज हो रहे होते हैं, सिस्टम्स यूज हो रहे होते हैं। अब देखो, जो हमारी वेबसाइट है वो 3 चीजों से मिलकर बनती है, स्ट्रक्चर, डिजाइन और लॉजिक या फंक्शनैलिटीज। अब ये स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर यानी पेज पे क्या क्या चीजें दिखेंगी, जैसे हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना, हम लोग स्ट्रक्चर में काम करते हैं। ये होता है हमारा HTML के थ्रू। अब आता है डिजाइनिंग का पार्ट। डिजाइनिंग में क्या होता है? कलर चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज करना, लेआउट सेटल करना, लेआउट सही करना, फिर फॉन्ट सही करना, फॉन्ट की साइज, कलर, ये सारी चीजें। तो ये सारी डिजाइनिंग के पार्ट होते हैं। इसमें ये हम लोग करते हैं CSS के थ्रू। अब आता है हमारा तीसरा, लॉजिक या फंक्शनैलिटीज, यानी जब तुम लॉग इन कर रहे हो तो क्या सही यूजर लॉग इन हो रहा है, क्या सही यूजर का डेटा दिख रहा है। जब तुम साइन इन कर रहे हो तुम्हारा डेटा क्या डेटाबेस में सही से स्टोर हो रहा है, या फिर तुम किसी बटन पे क्लिक करते हो तो क्या उस बटन पे क्लिक होने के बाद जो तुम्हें चाहिए वो चीज दिख रही है तुम्हें या नहीं। ये सारे लॉजिक हम लोग इसमें लिखते हैं। ये होता है हमारा जावास्क्रिप्ट से। अब देखो, वेब डेवलपमेंट को 3 चीजों में बांटा गया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, उसके बाद बैक एंड डेवलपमेंट और एक फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो फ्रंट एंड का मतलब होता है जो चीज यूजर देख सके, उसको यूज कर सके। जैसे तुम्हारा फेसबुक का फीड हो गया, यूट्यूब का होम पेज हो गया, नेविगेशन बार हो गए, फॉर्म हो गया और बटन्स हो गए, या फिर फोटोज हो गया, वीडियोस हो गया, एनिमेशंस हो गए। अब दिमाग में आ रहा होगा फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है। तो फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है, वो जो हमारे पास डिजाइन होते हैं उसको कोड लगाकर बनाता है, ठीक है, और उस कोड को, उस जो डिजाइन हम लोग कोड लगाकर बना रहे हैं उसको रिस्पॉन्सिव बनाता है। यानी फोन में, टैबलेट में या फिर लैपटॉप में वो डिजाइन प्रॉपर होना चाहिए, ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर तीसरा क्या है कि उसका लॉजिक सही होना चाहिए, यानी बटन क्लिक करने पे क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, वो चीजें। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के 3 पिलर्स होते हैं, HTML स्ट्रक्चर के लिए, CSS डिजाइन के लिए, और फिर जावास्क्रिप्ट लॉजिक या फंक्शनैलिटीज के लिए। और कुछ फ्रेमवर्क होते हैं जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू हो गए। तो ये सारी चीजें होती हैं। हम लोग इस सीरीज में रिएक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप फ्रंट एंड क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे की, बैक एंड डेवलपमेंट की। तो बैक एंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ वेबसाइट्स भी बोलते हैं। यानी ये वो पार्ट होता है जो यूजर नहीं देख सकता है। अब बैक एंड डेवलपमेंट में होता क्या है, देखो इसमें क्या होता है, हम लोग यूजर के डेटा को मैनेज करते हैं, लॉग इन, साइन अप जैसे फीचर्स बनाते हैं, डेटा को सही तरीके से स्टोर कराते हैं, और फिर क्या करते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, यूजर को रिस्पॉन्स करते हैं। ये सारी चीजें हमारी बैकएंड में होती है। अब बैकएंड के कुछ टेक्नोलॉजीज होते हैं जैसे Node.js हो गया, Express.js हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, PHP हो गया। अब देखो, बैकएंड का मेन काम होता है हमारा जो यूजर का डेटा है उसको डेटाबेस में सही तरीके से स्टोर कराना। अब डेटाबेस भी 2 तरीके के होते हैं, एक SQL होता है और दूसरा NoSQL होता है। अब हम लोग इस सीरीज में 3 चीजें पढ़ेंगे, Node.js, Express.js और MongoDB। MongoDB हमारा NoSQL डेटाबेस है, ठीक है। तो हम ये चीजें पढ़ेंगे। अब बात करते हैं तीसरे की, फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जो फ्रंट एंड भी कर सके, बैक एंड भी कर सके, और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि कंपनी को वो चाहिए जो दोनों कर सके।
आप फ्रंट एंड में अच्छे हो, अच्छी बात है, आपको फ्रंट एंड का जॉब मिल जाएगा। आप बैक एंड में अच्छे हो, अगर बैक एंड के लिए कोई जॉब है तो आपको वो मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो तो आप फ्रंट एंड का भी काम कर सकते हो, बैक एंड का भी काम कर सकते हो, यानी दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो। और कंपनी मोस्टली ऐसे ही पर्सन को ढूंढती है जो दोनों काम कर सके, ताकि उसके कॉस्ट भी बचे और काम भी अच्छे से हो जाए सिंगल पर्सन के साथ। ठीक है, ताकि इमरजेंसी पड़ने पे वो स्विच कर सके टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो आई होप तीनों समझ में आ गया होगा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब देखो, वेबसाइट दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट होता है, दूसरा डायनेमिक वेबसाइट होता है। तो अब स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है? स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होता है जिसके कंटेंट फिक्स होते हैं, यानी चेंज नहीं होता कुछ भी। जैसे तुम्हारा पोर्टफोलियो हो गया, ये चेंज नहीं होगा, या फिर कुछ ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। ठीक है, लेकिन अब डायनेमिक वेबसाइट क्या है? डायनेमिक वेबसाइट वो है जिसका डेटा हमेशा चेंज होता रहे, जो डेटाबेस से कनेक्ट हो, चेंजेस होते रहे उसमें। तो आजकल जितने भी वेबसाइट्स बनते हैं वो मोस्टली डायनेमिक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीजें डेटाबेस से कनेक्ट होती हैं, यूजर को हैंडल करना होता है, तो ये सारी चीजें हमारी डायनेमिक वेबसाइट्स में होती हैं। ठीक है, अब स्टैटिक डायनेमिक्स क्लियर हो गया, तो अब बात करते हैं वेबसाइट कैसे काम करता है। तो देखो, अगर तुम कोई भी ब्राउजर ओपन करते हो और वहां पे किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हो, जैसे www.google.com, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो ब्राउजर सर्वर है वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, यानी क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है किससे? सर्वर से। अब सर्वर क्या है? सर्वर वो जगह है जहां पे तुम्हारा वेबसाइट स्टोर होता है। फिर सर्वर क्या करता है? उस रिक्वेस्ट को लेता है, फिर रिस्पॉन्स बनाता है और रिस्पॉन्स भेजता है किसमें? HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल्स में। और फिर उन फाइल्स को क्या करता है? ब्राउजर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उस रिस्पॉन्सेस को ब्राउजर एक्सेप्ट करता है और उसके बाद क्या करेगा? उसको तुम्हारी पेज पे शो कराता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब देखो, इंटरनेट हमारा जो होता है वो HTTP, HTTPS, DNS, होस्टिंग, सर्वर, डोमेन, इन सब चीजों पे बेस्ड होता है। तो परेशान मत होना, इंटरनेट को हम लोग अगली वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो इस चीजों को हम लोग अगली वीडियो में बहुत अच्छे से, बहुत डीपली कवर करेंगे। बस ये जानते रहो ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर क्लियर हो गई तो अब बात करते हैं स्कोप क्या है वेब डेवलपमेंट का। अगर तुम वेब डेवलपमेंट सीख लेते हो तो तुम क्या क्या कर सकते हो? वेब डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, बैक एंड डेवलपर बन सकते हो, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो और ऐप डेवलपमेंट भी बन सकते हो, ऐप डेवलपर भी बन सकते हो। कैसे? रिएक्ट नेटिव के थ्रू। तो बहुत सारे स्कोप हैं वेब डेवलपमेंट के भी, और AI अगर उस पर इंटीग्रेट कर सकते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो लास्ट में कोर्स खत्म हो जाने के बाद हम लोग AI पे भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो परेशान मत होना। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें हो गई, समझ में आ गया वेब डेवलपमेंट क्या होता है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगली आने वाले वीडियोस के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरनेट क्या होता है, HTTP क्या होता है, अभी नाम सुने थे, HTTPS क्या होता है, DNS क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे वहां पे। इन सब चीजों के बारे में जानेंगे, तो परेशान बिल्कुल मत होना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो जल्दी आएगी, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।